टू जीके फैक्ट्स करंट में देखिए जानेंगे इस वीडियो में। यानी आज का जो हमारा 2 बजे वाला करंट का टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है एक अभ्यास है। यानी कि अभी आपको पता होगा, मैंने सुबह की करंट अफेयर में कराया था कि भारत और मलेशिया के बीच में वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति शुरू हुआ है। क्या हुआ है? उदार शक्ति नाम का एक अभ्यास शुरू हुआ है। अब इसमें दोनों सेनाओं के बीच में जो है ये जो अभ्यास हो रहा है, दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जो अभ्यास हो रहा है, इससे दोनों सेनाओं को किस तरीके से जो है सहायता मिलेगी, साथ में इसमें किस किस विमानों का यूज करा जा रहा है, कौन से इसमें जो है हथियार का यूज करा जाएगा। अब यहाँ पर आप सुन ही सकते हैं कि वायुसेना है तो जैसी बात है हवा में अभ्यास होगा क्योंकि प्लेनों के द्वारा इनके द्वारा होगा। तो ये अभ्यास क्या है, दोनों सेनाओं को इससे किस तरीके से सहायता मिलेगी, दो देशों के बीच में क्या फर्क पड़ेगा, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे इस जो है टॉपिक से एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक में आप बता ही सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं उदार शक्ति के बारे में। उदार शक्ति ये आखिर में क्या है? तो उदार शक्ति क्या है, देखिए एक चीज को याद रखिएगा कि ये उदार शक्ति भारतीय वायुसेना और जो रॉयल मलेशिया वायुसेना है, क्या रॉयल मलेशिया वायुसेना, उनके बीच में हो रहा है। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उदार शक्ति भारतीय वायुसेना के बीच में, साथ में रॉयल मलेशिया वायुसेना के बीच में, ये दो देशों के बीच की, दो देशों की वायुसेना के बीच में हो रहा है। एक द्विपक्षीय अभ्यास है, याद रखिएगा। चार 4 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास हाल ही में ये मलेशिया में जो है शुरू हुआ है। मतलब 4 दिन का अभ्यास है और हो कहाँ पे रहा है? मलेशिया में हो रहा है। यानी कि हमारी वायुसेना कहाँ गई है? मलेशिया के अंदर गई हुई है। ठीक है, अब बात आती है उदार शक्ति के बारे में। उदार शक्ति मतलब 2022 में भारतीय वायुसेना ने SU-30 MKI और C-17 विमान के साथ हवाई अभ्यास में भाग ले रही है। मतलब हमारी भारतीय वायुसेना ने SU-30 MKI वाली जो विमान है वो, और साथ में C-7 वाला जो विमान है, C-7 वाला विमान, उसके साथ हवाई अभ्यास में भाग ले रही है। दूसरी ओर मलेशिया की वायुसेना की बात करेंगे तो मलेशिया की वायुसेना SU-30 MKM, ठीक है, जो इनका विमान है SU-30 MKM, उसके साथ भाग ले रही है। ठीक है, तो हमारी दो है, एक SU-30 MKI और एक है C-7 विमान। ठीक है, और इनका है SU-30 विमान। ठीक, अब ये 4 दिनों के दौरान दो वायुसेना के बीच विभिन्न हवाई युद्ध अभ्यास किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो ये दोनों के बीच में जो है हवाई अभ्यास किए जाएंगे 4 दिनों तक, ये आपको याद रखना है। आगे समझे, आगे इसमें क्या कहा जा रहा है। अब आता है अभ्यास का महत्व क्या है, इस अभ्यास से क्या क्या फायदा होगा, ये बताना, ये समझना इंपॉर्टेंट है। यह अभ्यास जो है दोस्ती के लंबे समय तक चले आ रहे बंधन को मजबूत करेगा और दोनों सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? दोनों देशों की दोस्ती बढ़ेगी, दोनों देशों की दोस्ती में एक गहरा संबंध आएगा। ठीक है, प्यार झलकेगा और साथ में दोनों सेनाओं के बीच में रक्षा सहयोग को बढ़ाया जाएगा और कुछ सीखने को नया मिलता ही है। इसी प्रकार यह क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करेगा, दोनों क्षेत्र अपने को मजबूत करेंगे, दोनों क्षेत्रों की मजबूती और बढ़ेगी। इस अभ्यास के माध्यम से आईएएफ को रॉयल मलेशिया वायुसेना के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सीखने का अवसर मिलेगा। वह आपसी युद्ध क्षमताओं में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं, आप एक ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो ज्यादा आपकी फील्ड का है और अच्छा खासा उसको एक्सपीरियंस है, सब कुछ है मान लीजिए, है ना, और आप उससे मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ ऐसी तो खासियत होगी जो आपसे आपको नहीं आती होगी, है ना। ये नहीं कह सकते कि हमें सब कुछ आता है, ये तो कह ही नहीं सकता कोई भी इंसान, है ना। तो अगर जब आप उससे मिलते हैं तो वही चीज मिलते हैं, तो क्या होता है, एक नई चीज आपको सीखने को मिलती है। तो वही है कि भारतीय वायुसेना गई हुई है मलेशिया, कुछ ना कुछ तो नया सीख के जरूर आएगी। ठीक है, तो ये चीज है। वही पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। अब इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको पीछे का बैकग्राउंड बता देता हूँ कि पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है जिसने फ्रंट लाइन सुखियो 30 लड़ाकू विमान का मंचन किया है। 2018 में आयोजित किया गया था। 2008 से लेकर 10 तक मलेशिया पायलटों को SU-30 SKM विमान पर प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण दल को मलेशिया में तैनात किया गया था। ये मतलब इसका बैकग्राउंड है, वो याद रखना। तो पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है जिसे फ्रंटलाइन सुखोई सुखोई सुखियो बोल रहा था मैं, सुखोई है ये, मेरे दिमाग मेरे मतलब जुबान पे आ रहा था लेकिन बार बार स्पेशल लगा।
सुखोई 30 लड़ाकू विमान के मंचन किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करते रहो तो वो चीजें अपने आप आ जाती है ना। जैसे सुखोई बोलना था लेकिन सुखुई लिखल, कुछ अजीब निकला, अब सही निकल रहा है, वो गलत वाला निकला। तो सुखोई 30 लड़ाकू विमान इसमें करा है, ये आपको याद रखना है। ये इसकी पृष्ठभूमि है बच्चा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक है ना। वैसे तो ये इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए, लेकिन इसको थोड़ा सा और जानते हैं। इसमें बात करेंगे भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशिया वायुसेना। तो देखिए इसकी रॉयल मलेशिया की बताता हूं मैं सबसे पहले। इसकी स्थापना 2 जून 1958 को हुई थी। किसकी? रॉयल मलेशिया वायुसेना की। यानी कि जैसे हमारी भारतीय वायुसेना है, इनकी रॉयल मलेशिया वायुसेना, इनका अपना नाम है ना, ये चीजें। अब अपनी भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना की बात करें तो आईएएफ भारतीय सशस्त्र बलों की वायु शाखा है। कर्मियों और विमान संपत्ति के संबंध में भारतीय वायुसेना दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय हवाई क्षेत्रों की सुरक्षित करना है, सशस्त्र संघर्षों के दौरान हवाई युद्ध करना है। इसकी स्थापना करीबन 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 को हमारी भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। कार्य क्या करते हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय वायुसेना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करना है। अगर कभी भी हमारे पर हवाई हमला होता है तो हमारी भारतीय वायुसेना इसमें सबसे पहले अग्रणी होगी, सबसे पहले आगे युद्ध पे उतरेगी। ठीक है, सशस्त्र संघर्ष करेगी और हवाई युद्ध करने वाले को ध्वस्त करेगी। ठीक है, तो ये इनका उद्देश्य होता है। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। क्लियर है, याद रखिएगा। और बाकी मलेशिया वालों की बात करेंगे तो इनकी 2 जून 1958 को हुई थी। ठीक है, तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जान गए होंगे। एक छोटा सा टॉपिक लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एक छोटा टॉपिक आपको समझा के उसमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देकर आपको खत्म करते हैं ना। आपका छोटा सा टॉपिक हर बार इतना ही होता है, ज्यादा ज्यादा 7-8 मिनट की वीडियो बनती है और उसमें हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि मैंने कुछ आपको नहीं समझाया या कुछ और समझाना जरूरी था तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया। बाकी मेरे हिसाब से इतना सही था। अगर आपको और भी कुछ लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हाँ, हो सकता है आप मेरे से विमान के बारे में पूछे, तो देखिए विमान के बारे में कभी अच्छे से डिस्कस करेंगे जब कभी कुछ और बड़ा टॉपिक होगा उसके बारे में, है ना। यहाँ पर इतना ही समझिए कि एसईओ। ठीक है, बाकी विमान के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं एक दिन सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सुबह की करंट अफेयर वोकैबुलरी नहीं देखी देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।